चलिए आज हम लोग सीखेंगे स्टैटिक, जिसको हम लोग बोलते हैं सांख्यिकी। अब देखो ये मैथ का चैप्टर है आपका और सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए चूंकि इसको पढ़ने के लिए आपको टाइम कम लगेगा और सबसे नंबर ज़्यादा आपको बोर्ड एग्जाम में ये दिलवाएगा। तो सांख्यिकी आपका चैप्टर का नाम है। तो देखो सांख्यिकी में बोला गया था सबसे पहले एक गणितज्ञ आए हैं जिसका नाम है डिजरेली। उसने बोला इसके बारे में कि सांख्यिकी गणित का एक ब्रांच है, लेकिन इस ब्रांच में क्या है, सिर्फ और सिर्फ झूठ है। यहाँ झूठ और सिर्फ सफेद झूठ है, और सिर्फ और सफेद झूठ है। यानी कहने का मतलब इसने बोला कि यहाँ जो भी हम पढ़ेंगे वो सब क्या रहेगा, वास्तविक नहीं रहेगा, वो सब क्या रहेगा, आपका झूठ रहेगा। तो इन्होंने बताया कि सांख्यिकी गणित की वह शाखा है अंतर्गत क्या, और सफेद झूठ मतलब बिल्कुल झूठ भरता आपका, तो उसको हम लोग बोलते हैं सांख्यिकी। यहाँ डिजरेली ने इसके बारे में बोला है। हालांकि सांख्यिकी का डिफिनेशन क्या होगा कि वैसा गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ते हैं हम लोग। वैसा गणित का शाखा जिसके अंतर्गत आंकड़ों के प्रबंधन की जानकारी हम लोग लेते हैं, प्रबंधन के बारे में जानते हैं, वो आपका आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में अध्ययन करने वाले जो आपके हैं करने वाले गणित की शाखा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, यानी सांख्यिकी बोला जाता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रबंधन, लेकिन ध्यान देंगे आंकड़ा का प्रबंधन तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें ना कुछ मान निकालना रहेगा। यानी आंकड़े के प्रबंधन के बारे में औसत मान या फिर उसी के इर्द गिर्द का मान ये निकालना होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, इस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं सांख्यिकी। देखिए आंकड़े के प्रबंधन के बारे में हम लोग जब जानेंगे तो इसमें ना एक वर्ड आएगा जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी ये बोला जाता है। अब यही इसमें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना यही वाला टॉपिक है, सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना है। तो सेंट्रल टेंडेंसी पूछ लिया जाता है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी को यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है माध्य, दूसरा का नाम है माध्यिका और तीसरा का नाम है बहुलक। माध्य, माध्यिका, बहुलक। इसको बोलते हैं मेडन, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं मॉडुलर। ये 3 है आपका। एक इसको मेडन बोलते हैं, हालांकि इसका तो मतलब बोलते हैं एवरेज बोलते हैं, औसत आयु औसत आयु नहीं, एवरेज बोला जाता है इसको। इसको बोलते हैं मीडियन, इसको बोलते हैं बहुलक। तो पहला पूछा जाएगा यहाँ से सवाल, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा आपसे कि केंद्रीय प्रवृत्ति कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, माध्य, माध्यिका, बहुलक। अब लेकिन कहा जाएगा, इस पे एक और क्वेश्चन आता है कि माध्य, माध्यिका, बहुलक में केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन है ऐसा सेंटर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो विश्वास नहीं करने वाला टेंडेंसी बहुलक है, दोनों डिस्प्यूट है। तो पहले हम ये दोनों को पढ़ेंगे फिर इसको। तो सेंट्रल टेंडेंसी 3 प्रकार के होते हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक। अब ये माध्य, माध्यिका, बहुलक भी हम लोग को पढ़ना है आगे एक एक करके। तो पहले हम लोग आते हैं माध्य में। अभी थ्योरी बता रहे सबका हम। माध्य, तो देखिए माध्य को हम लोग यहाँ पे माध्य है आपका, मेडन बोलते हैं इसको हम लोग। तो माध्य का मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, औसत। इसको हम लोग 2 नाम से जानते हैं, या तो औसत बोल दो या फिर इसी को हम लोग एक और नाम से डालते हैं, अंक गणितीय समांतर माध्य। इसी का नाम है माध्य, का दूसरा नाम है अंक गणितीय समांतर माध्य। दो नाम है इसका, औसत वाला और एक आपका ये वाला अंक गणितीय समांतर माध्य। तो देखिए आंकड़ों का प्रबंधन हम लोग 9 क्लास में पढ़ते हैं। 2 तरह से प्रबंधित किया जाता है, एक अवर्गीकृत और दूसरा होता है वर्गीकृत। तो यहाँ हम लोग जैसे एक अवर्गीकृत आंकड़ा होता है,
इसको हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते हैं कि 10 के लिए हम लोग स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे आंकड़ा का हम पूरा डिटेल्स नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम जान लेते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा में क्या है। जैसे कि कोई ऐसे लिख देगा 4 5 6 8 9 4 3 2 ऐसे। जब लाइन वाइज दिखेगा आपका तो वो कहलाएगा अवर्गीकृत आंकड़ा। अब यही वाला में जब ऐसे दिखे आपका वर्गीकृत आंकड़ा जिसमें आपका क्या रहे, अंतराल रहे, जैसे ऐसे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे वाला आपका आंकड़ा दिखेगा तो वो कहलाएगा आपका वो कहलाएगा आपका वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा, जैसे 5 लिखा रहे, 4 लिखा रहे, तो अवर्गीकृत आंकड़ा वर्गीकृत। तो हम लोग को जो एग्जाम में पूछा जाएगा वर्गीकृत से, अवर्गीकृत से नहीं। लेकिन क्या है, कभी कभी अवर्गीकृत वाला भी दे देता है, तो हम लोग दोनों का सीखेंगे माध्य निकालना। पहले अवर्गीकृत का कैसे निकालते हैं, फिर वर्गीकृत का कैसे निकालते हैं, ये देखेंगे। चलो आप पहले यहाँ पर देखो, माध्य का रहेगा 2 फार्मूला चलेगा, ठीक। एक माध्य के लिए जब अवर्गीकृत रहे, अवर्गीकृत डायरेक्ट अवर्गीकृत रहेगा, और एक जब रहेगा वर्गीकृत तब हम लोग कैसे बनाएंगे, और एक रहेगा अवर्गीकृत तब हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए अवर्गीकृत में चलेगा आपका, इसका फार्मूला होगा प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण मतलब कोई प्रयोग करते हैं ना, उसको प्रेक्षण बोला जाता है। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों का संख्या, ये है आपका। और इधर में वर्गीकृत में चलेगा एक वर्ड जिसको बोलते हैं सिग्मा, आई चलेगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ऐसे वाला। सिग्मा वर्ड कहाँ का है, ग्रीक वर्णमाला का वर्ड है, ठीक। क्या ध्यान रखेगा, ये ग्रीक वर्णमाला, गणित का जो भी सिस्टम है ना वो सब उन्हीं लोग का है। यूनान है, यूनान देश का है आपका, देश की भाषा का है ये, यूनान में ही चलता है। हम लोग जितना मैथ होगा याद रखिए, मैथ और विज्ञान सब उन लोग का है, हमारा कुछ नहीं है। हम लोग ने उसको सिर्फ और सिर्फ अपनाया है, बनाए हैं इन लोग ने। दवा भी सबसे पहले इन्हीं लोग बनाया था, होम्योपैथिक सीरीज भी इन्हीं लोग का है। यूनानी दवा देखो, हर एक जगह बहुत जगह लिखा रहेगा यूनानी दवा, दवा भी इन लोगों ने बनाया, बहुत सारा चीज उन लोगों ने किया है। एक तो ग्रीक देश का आपका वर्णमाला का वर्ड है, तो सिग्मा युग्मा सब वही था, लोग का वर्णमाला में कुछ नहीं था। ये जो हम लोग और वगैरह सब कुछ लिखते हैं इन लोग का ही रहता था। तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये दो फर्क है। अब पहले अवर्गीकृत वाला सीख लेते हैं, एक एग्जाम्पल एक यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा 5 6 3 2 8 6 7 का माध्य निकालो, इतना का पूछा जाएगा आपसे कि माध्य बताइए कितना होगा, इतना का माध्य। तो माध्य निकालने के लिए अभी सीखे हम लोग, फॉर्मूला लगाएंगे प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों का संख्या। यानी क्या करना है, माध्य निकालने के लिए यहाँ पर सबको जोड़ना है, 5 + 6 + 3 + 2 + 8 + 6 + 7 बटा नीचे इतना कितना बार है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो 7 जोड़िए, 7 6 13 8 21 2 23 3 26 6 32 5 37, तो 37 बटा 7, तो 7 × 5 = 35, 2 7 दूना 14 7 8 56, इतना लगभग कर लीजिए, एक निकल जाएगा माध्य। माध्य ऐसे निकालेंगे तब जब ये दिया रहेगा, लेकिन ये ज़्यादातर नहीं देता है। आप 10 के एग्जाम में ही नहीं देगा, ठीक। 10 के एग्जाम में माध्यिका में ऐसे देगा, माध्य में ऐसे नहीं देगा। तो ये आपका ये हो जाएगा आपका माध्य का फॉर्मूला, ऐसे निकालेंगे हम लोग माध्य। हाँ ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा, सब्जेक्टिव में ही नहीं रहेगा। सब्जेक्टिव में तो बनाने के लिए देगा वो बड़का, एकदम आसान रहेगा वो तो बना ही लेगा सब वहाँ पे। एक क्वेश्चन जो खबर वाला एग्जाम में तुम लोग नहीं बना के आया है, यानी अगले वाले जो आपके क्लास वाले हैं वो नहीं बना के आया था, वो था माध्य माध्यिका से रिलेटेड, आगे बताएंगे। वो क्वेश्चन कभी कभी वैसे कर देता है, तो उसके लिए हम ट्रिक बताएंगे आपको आगे। चलो सिग्मा इफेक्ट का ई वाला का यूज कहाँ पे करेंगे, ई है वर्गीकृत वाला, तो ये माध्य डायरेक्ट वाला है, या इसका सिंपल सा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, माध्य पूछेगा सबको जोड़ देना है। अब कई गो लिखाल है गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 गो, तो 7 से भाग जोड़ के सबसे ज्यादा, ये औसत ही है ये वाला। ये वाला आपका
वर्गीकृत वाला का माध्य ऐसे समझते हैं यहाँ पे, वर्गीकृत, इसमें ऐसे दिया रहेगा। देखिए माध्य निकालने के लिए भी 3 विधि है, ठीक। पहले भी सिंपल हम समझाते हैं, फिर एक आएगा 2-3, एक का नाम है कल्पित मान विधि, एक का नाम है विचलन विधि, हाँ पग विचलन विधि, उसी को हम लोग बोलते हैं, एक है एज्यूम मीन मेथड बोलते हैं, एज्यूम मीन मेथड। तो तीनों सीख लेंगे, पहले अभी सिंपल वाला सीख लेते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में जब रहेगा तो ये नहीं दिया रहेगा कौन सा विधि से बनाना, लेकिन तीनों विधि आपको आना चाहिए। अब तीनों विधि कोई बड़ा चीज नहीं है, वो वही है, सिर्फ और सिर्फ क्या है इसमें कि हम लोगों को क्या करना है इसमें कि वो वाला में क्या है कि सिंपल वाला में जो आपका बनता है वैसे ही आपका उसमें भी बनता है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन को कम करने के लिए उन लोगों ने डिजाइन किया इस तरह से। आगे माध्य में हम लोग आते हैं, देखो तो माध्य में वर्गीकृत का एक सिंपल सा पहले सीख लेते हैं। इस तरह का दिया रहेगा आपको 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, एग्जाम्पल से आप समझ रहे हैं हम लोग, 40 से 50, 50 से 60। यहाँ लिखा रहेगा वर्ग अंतराल, ऐसे आपका रहेगा वर्ग अंतराल। यहाँ पे रहेगा आपका बारंबारता, बारंबारता, ठीक। इसको बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसलिए एफ से इंडिकेट करता है। वर्ग अंतराल को हम लोग यहाँ पे वर्ग अंतराल के रूप में ही रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं कि फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ माध्य बराबर, लेकिन इसमें एक्स पता नहीं रहता हम लोगों को। ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसका बारंबारता दिया रहेगा आपको, 5 है, यहाँ पे लिखा रहेगा 4 है, 6 है, यहाँ पे लिख देंगे 8 है, फिर यहाँ लिख देते हैं 4 है, ऐसे बारंबारता आपका दिया है। हम लोग को ऐसे क्वेश्चन आपका बना है और हम लोग को पूछा जाएगा माध्य निकालने के लिए। तो माध्य निकालने के लिए फार्मूला वो चाहिए, तो एक्स चाहिए। एक्स किसको बोला जाता है गणित में, वर्ग चिन्ह को बोला जाता है एक्सपेरियंस, मतलब एक्सपेरिमेंटल, मतलब ये वर्ग अंतराल को हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल, इसलिए वहां पे एक्स से इंडिकेट कर लेते हैं, तो वर्ग चिन्ह बोला जाता है उसको। वर्ग चिन्ह को हम लोग इंडिकेट करते हैं, डाला जाता है, ये निकलेगा कहाँ से, वर्ग चिन्ह आता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल का औसत कहलाता है वर्ग चिन्ह। तो औसत का मतलब क्या हुआ, अभी सीख रहे थे, ये दोनों का बोलेगा माध्य निकालो, तो 10 और 20 30, अब कै गो है, 2 गो, तो 30 बटा 2 15। तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह ऐसे निकालेंगे, सबको ध्यान दो, 30 और 20 50, 50 का 25, 40 और 30 70, 35, अब सब जगह 10 ही बढ़ेगा, 55 कितना रहेगा। और सबको हम लोगों को अब यहाँ पे माध्य निकल गया। अब हम लोगों को देखो क्या करना है, कह रहा है एफ एक्स निकालिया, फार्मूला में जब लगा रहे हैं तो फार्मूला में आना है एफ एक्स और नीचे एफ, तो हम निकालेंगे अलग से यहाँ पे, ये कॉलम बना देते हैं, एक और कॉलम, फार्मूला को यहाँ पे इंडिकेट करें, कॉलम में हम निकालते हैं सबका एफ एक्स, यानी एफ गुने एक्स, तो 15 गुने 5 75, 25 चौक 100, 35 छक 100, 35 छक 35 दूना 70, 210, 45 अठी यानी 45 दूना 90 कर दो, 4 उल्लू ले लो, 90 चौक 360, 55 का 110 कर दो, 220 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब यही है, यही वाला सीखना है, एग्जाम में आराम से बन जाएगा। माध्य वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता, वर्ग चिन्ह दिया रहेगा, और एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे अपने से निकाल लेना, एक्स निकालना है और साथ में एफ एक्स, और हमें लगाना है सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा कहता है ग्रीन वाला वर्ड में जोड़ने का, जोड़ने का सिंबल है सिग्मा, यानी जोड़ना है, किसको है, सिग्मा एफ एक्स बोल दिया, यानी एफ एक्स का सारा मान जोड़िए, तो निकालेंगे, सबको जोड़ लेंगे, 5 7 1 8 6 14 2 16, फिर 1 2 3 6 2 8 और 1 965। यहाँ पे ये हो जाएगा एफ वाला सिग्मा एफ, यानी फ्रीक्वेंसी का जोड़, तो फ्रीक्वेंसी के जोड़ो यहाँ वाला 5 4 9 6 15 8 23 4 47। यहाँ पे अब जब हम माध्य निकालेंगे तो माध्य का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। चलिए एफ एक्स का वैल्यू 965, सिग्मा एफ का यानी एफ को जोड़े 27, इतना आंसर, नहीं तो काट भी सकता है, दशमलव में दे देगा तो 27 तिया 81,
3 बार में लगा, 81 में हो गया 15, 55, तो 155 आ गया आपका। 155 में हम जब 27 से लगाएंगे, 7 बचे 35, 3 बचे ज़्यादा चला जाएगा, हाँ 2 बचे 10 और 2 12, 125 होगा। नहीं, एक बार 6 में लगा दो, 135, 5 बार में लगेगा, तो 135 लगा देंगे तो 20 बचेगा। चलो, तो ये हो जाएगा आपका। पहले हमने लगाया कितना बार में, 3 बार में, फिर उसके बाद हमने लगाया 35, हाँ 5 बार में लगाया, फिर अब दशमलव में आ जाएगा, 35.20 आ जाएगा, 200, 27 तक, 27 तक 189, फिर 11, 27 चौक 108, 35 दशमलव में दे देता है सर, दशमलव में डालना है, अंतर हमेशा दशमलव भागा दे के है। तो ये है हम लोग का, यही सीखना था, ठीक समझ गया कैसे बनाना है। 10, 20, 20, 30, 30, 40, ये हो जाएगा आपका। इधर लिखा रहेगा बारंबारता, यहाँ तक क्वेश्चन दिया रहेगा, यदि नहीं दिया है तो क्वेश्चन को बनाना भी एक बताएंगे वैसा, जिसमें नहीं दिखेगा बना लेंगे ऐसे पहले। फिर एक ये क्या निकालना है, एक्स, एक्स कैसे निकलेगा, ये दोनों को जोड़ के आधा, 20, 10, 30 आधा कर देना, 30, 20, 50 का आधा, 40, 30, 70 का आधा, 50, 40, हर बार एक्स का मान जब निकालना है। फिर हम लोग को एक निकालना है एफ एक्स, एफ एक्स में एक गुना कर देंगे तो ये निकलते चला जाएगा। तो इसको तो अब मतलब ये उतारना तो है नहीं, अभी बाद में उतारेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों तरीके से सीख लेते हैं, एक बार गौर से और देख लो माइंड में, मतलब ताकि समझ में आ जाए। तीनों विधि से आपको हम बता देंगे। फिर यहाँ पर कल्पित मान विधि से, विचलन विधि से है आपका, एक साधारण विधि तो है ही। क्या कर रहा है, आज खत्म कर लेंगे इसको कि घर में मैं खुद प्रैक्टिस कर लेगा अच्छा से। चलिए आगे हम लोग इसमें से ये हो गया आपका माध वाला। अब देखो माध की हम तीनों, ये जो है ना माध की 3 विधियां होती है, माध की 3 विधियां हैं। एक को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, जिसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं कल्पित विधि, ये इसी को बोलते हैं कल्पित मान विधि। मान विधि तीनों तरीके से एक ही बार सीखेंगे, ठीक। एक हम टेबल लेंगे, आपको तीनों इसी में सिखाएंगे एक एक करके। तो 3 मैथ आपको हम सिखाएंगे, माध कंप्लीट हो जाएगा। फिर माध्यिका और बहुलक रहेगा, वो तो 1-2 मिनट मतलब ज़्यादा है नहीं। तो कल्पित मान विधि, एक है आपका जिसको बोलते हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि कुछ है नहीं खास, बहुत अच्छा मेथड है ये दोनों भी, इसी को बनाया गया है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड हो जाएगा ये। कल्पित मान विधि को बोला जाएगा एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मान का मीन बोलते हैं, मेथड ही है। पग को बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड। ये तीनों क्या है सीखेंगे हम लोग एक एक स्टेप डेविएशन। देखो प्रत्यक्ष विधि आपका यही वाला था, ये जो हम लोग बनाए इसी मेथड को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड, या बोलते हैं इसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि। अब हम लोग चलेंगे इसमें
यही वाला मैथ को हम फिर से उतारते हैं यहाँ पे। 10 से लेके 50 तक है, 5 4 6 8 4 है ना। चलो इसको हम देखो, आते हैं हम लोग कल्पित मान विधि से मैथ को बनाते हैं। कल्पित मान विधि में कैसे बनेगा सीखेंगे, ठीक। कल्पित मान विधि प्रत्यक्ष वाला यही था। यदि आप इसको ना, इसी मान को आप क्या कर सकता है, इसको हम लोग वर्गीकृत माध्य का यहाँ पे लिख देते हैं प्रत्यक्ष विधि, यानी प्रत्यक्ष विधि से बनाया गया आपका। अब कल्पित मान विधि से कैसे बनाएंगे इसको समझते हैं। देखो 10 20 पहले वर्ग अंतराल लिख दो, तो यहाँ पे वर्ग अंतराल, और यहाँ पे था आपका बारंबारता, बारंबारता। चलो 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 यही तक ना, देख लो। हाँ 50 60 ठीक है। 5 4 6 8 4 5 4 6 8 4 5 4 6 8 4 चलिए बारंबारता। देखिए कल्पित मान विधि में क्या करना है, पहले जैसे इसमें भी वही काम, पहले आप डायरेक्ट मेथड वाला जहां तक गए थे वहां तक चलिए। बारंबारता रहेगा तो आप वर्ग चिन्ह निकालिएगा, ठीक। अलग से वर्ग चिन्ह जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वर्ग चिन्ह अभी निकाले थे 15 25 35 45 55 इतना। अब इसमें क्या है, हम लोग फार्मूला देखो ध्यान देगा, माध्य का फार्मूला हम लोग देखते थे सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यहाँ हटेगा, यहाँ आ जाएगा। इसका वैल्यू होता है कल्पित मान विधि में ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ये है। अब कल्पित मान विधि से जब हम निकालेंगे तो माध्य का फॉर्मूला होगा ए प्लस सिग्मा एफ ए बटा सिग्मा एफ। अब बोलो ये डी और ए कहाँ से आया है, इसी को हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, एक मान निकालना पड़ेगा डी का, यहाँ हम लिखते हैं डी, और डी का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू होता है x माइनस ए के बराबर। ए का मान आपको अपने मन से मानना होगा, ए बराबर कुछ वैल्यू देना होगा। ए कैसे मान निकालते ध्यान देगा, ए इसमें से एक मान निकाल बीच वाला, ए देखो इसमें आओ, इसमें बीच का मान लो, हमेशा ए का जो वैल्यू लेना है बीच वाला, बीच में कौन है यहाँ पर, एक्स वाला से लेना, एफ वाला से नहीं। 35 है तो ए का मान हम लोग मानेंगे 35, कितना मानेंगे 35, यही आपका ए का मान 35 माने, ऊपर में लिख देना। ई कॉलम में चलना है, ई कॉलम में हम लोग को हमें चलना है, तो एक थोड़ा बड़ा करके एक छोटा कर लेते हैं। ये कॉलम में देखो चलना है हम लोग को, ये वाला, ठीक। इस कॉलम में हम लोग को एक ही काम करना है, x माइनस ए, ध्यान देगा ये है 15, यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं 15, और ए का मान हम क्या माने 35, तो 15 माइनस 35 इक्वल टू कितना होगा -20। यहाँ पे 25 में से 35 -10, 35 में से 35 45 में से 35 55 में से 35 20। अभी क्यों माना गया, अच्छा ई मेथड को क्यों लाया गया, ई मेथड को बोली इसलिए लाया गया कि कैलकुलेशन बड़ा ना हो। हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे थे ना उसमें कितना बड़ा गया, इसमें कैलकुलेशन घटेगा। कैसे घटेगा उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे इसको हम साइड बदलिए कर देते हैं। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना होगा, ए का मान इधर से मान लिए थे, ये हटा देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। हम लोग को जहाँ एफ एक्स निकालते थे अब हम लोग निकालेंगे एफ डी, एफ एक्स नहीं निकलेगा। जैसे ही आपने डी का मान निकाला ये सब, इसमें डी का मान निकालेंगे तो सब जगह आप क्या निकालेंगे हम लोग एफ डी। देखो ध्यान से 5, डी का मान कौन आया -20, यहाँ करेंगे 5 गुने -20 100, फिर चलो 4 गुने -40, 6 गुने 0, 8 गुने 10, 10 ना 80, 4 गुने 80, यही है आपका सिग्मा एफ डी। अब क्या करना, यही एफ डी को जोड़ लेना है। अब देखो ये जोड़ कितना आसान बन गया, अब माइनस प्लस में है, ठीक। माइनस प्लस में देखो ये आसान पड़ जाता है हम लोग कि कटेगा। जैसे देखिए यहाँ पे -140, यहाँ पे ये दोनों जोड़ के कितना आ रहा है माइनस वाला -140, और यहाँ पे आ रहा है प्लस में
80 80 160, तब प्लस 160 कितना होगा मिला के? क्वेश्चन में अंक छोटा पड़ जाएगा। एक और आएगा ना जो पग विचलन विधि, उसमें और छोटा पड़ेगा, तो और एक दो का संख्या आ जाएगा। ये हो गया 20। अब 20 आ जाने के बाद हम क्या, वैल्यू 20। अब हम लोग फार्मूला लगा देंगे, और सिग्मा एफ हम लोग को पता है कितना आता है, टोटल जोड़ के 27 ना, 5 4 9 6 15 23 4 27। अब भी फार्मूला लगाना। अब देखो माध्य का फार्मूला कौन लगेगा, कल पे ये था डायरेक्ट मेथड के लिए था DM, ये है एज्यूम मीन मेथड के लिए, मीन मेथड के लिए आपका, तो हम लोग लगाएंगे माध्य का फार्मूला। ए प्लस ए कितना माने हैं, ए का वैल्यू कितना हम लोग माने थे 35, तो ए की जगह 35 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया 20 बटा सिग्मा एफ कितना आया 27। अब देखो 35 को रहने दो यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 20 बटा 27 है, भागा दे लो, यहाँ पे लगाएंगे कितना बार में आएगा, देखो 20 बटा 27 है ना, तो 20 में भागा देंगे, यहाँ पे 20 में भागा 27 से, तो दशमलव लगाना पड़े, 0 उतारो दशमलव लग जाएगा, और फिर 27 सत्ते 7 बार में जाएंगे, 189 11 27 चौक, बस 2 ही पॉइंट लेना, ज़्यादा नहीं, पॉइंट में नहीं कटेगा, 2 ही अक्षर तक, तो 35.074। अब देखो जोड़ हम लोग सीखे हुए हैं, जोड़ में क्या होता है, दशमलव के बाद वाला अंक इसमें ऐड होता नहीं है, दशमलव के बाद ऐड, तो 35.74 है, ये हो जाएगा 35.7 में आएगा। देखा इसमें भी अंतर एक ही था, यही था कि नहीं, 35.74। फिर से सीखो, फिर से कैसे निकाले उसको समझो। ई वर्ग अंतराल दिया रहेगा, ये रहेगा बारंबार का, एक्स का मान तो निकालना हमेशा सीखे हुए, ये वर्ग चिन्ह उसको बोलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स यहाँ तक निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पहले से जान रहे हैं। अब एक एक्स्ट्रा वर्ड निकलेगा डी, और डी का जो वैल्यू होगा वो x माइनस ए के बराबर होगा, और x माइनस ए एक कैसे मानना है, बीच वाला को। अब मान लेते हैं 6 अंक रहता, तो बीच में ये दोनों में से कोई एक ले लेता, जैसे कि 6 अंक, तो 5 वाला है तो बीच नजर आ गया, 6 अंक वाला सम संख्या वाला रहता, तो आपका बीच में ई भी आता है, ई भी आता है, ऊपर से में ई, नीचे से बीच में ई, तो कोई भी ले सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वो दोनों के बीच वाला इसलिए लिया जाता है, कैलकुलेशन बीच में 0 आता है, 0 आने के बाद इधर वाला माइनस में, इधर वाला प्लस, हाँ, तो दोनों में से कोई एक मिलेगा, या तो नीचे वाला ले लेते ऊपर वाला, हाँ, अक्षर में कोई बदलाव नहीं होने वाला, तो ये हो जाएगा। अब ले लीजिए, इसलिए हम 35 लिए बीच वाला, अब घटा दिए 15 में 35 माइनस 20, ये घटाने के बाद ये, और क्या किए, एक्स के जगह पहले हम एफ एक्स निकाल रहे थे, अब एफ डी निकालेंगे, तो एफ डी निकाले, एफ में डी को गुना किया, गुना आसान पड़ा, जोड़ घटाव भी आसान हो जाएगा, यहाँ से ऐसे, और फिर जब फार्मूला लगाएंगे तो ए प्लस एफ डी बटा एफ, कल्पित मान विधि का फार्मूला ऐसे समझ लेना, ए प्लस एफ डी बटा एफ, और ऐसे निकालें, है वही वाला, सिंपल है। अगला तीसरा, इससे भी थोड़ा और ज़्यादा है, चलते हैं आगे। तीसरा है आपका, ये दूसरा आपका हो जाएगा कंप्लीट। तीसरा का नाम है पग विचलन विधि। पग विचलन, तीनों सीख लो, अभी थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर आएगा। पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन, एग्जाम में लेकिन बनाने के लिए मेथड नहीं देता है, किसी से बनाओ, सब डायरेक्ट से बनाता है, शुरुए वाला से, पहले इतना उलझुल में पकड़ाएगा शुरू से, लेकिन शुरू वाला में कैलकुलेशन बड़ा। अगला स्टेप डेविएशन विधि में क्या होता है, इसमें आपका की भाग भी पड़ेगा, ठीक, तो इसके लिए याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला हम बता देते हैं। इसका फॉर्मूला ऐसे चलेगा, ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा यू, कितना बढ़ेगा, तबर में ए प्लस हुआ था, अब एच गुना भी होगा। अब देखिए एच क्या है, समझिए इसमें, मतलब इसको हम लोग निकालेंगे, फिर से मैच वही वाला लेते हैं, 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60, 4 6 8 6 4 था ना, देख लेते एक बार, 5 4 6 8 4, 5 4 6 8 4, चलो इतना, लंबा प्रोसेस है इसलिए इधर शॉर्ट में लिखा है। ई हो गया एफ, आई है वर्ग अंतराल। चलो क्या निकालेंगे पहले,
पहला काम आपको जो करना होगा वो एक्स निकालना ही होगा आपको, यानी वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह का वैल्यू सीखे हुए हैं 15 और 20। 20 10 30 भागा 2 15, आधा कर दो ना, 15 25 35, ये वाला निकालने रहना है, 45 55। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक साथ इसमें 3 टर्म लेंगे, ध्यान दो। इसमें हम लोग लेंगे यहाँ पे नीचे कर देते थे, अच्छा ठीक है लग जाएगा। यहाँ पे एक लेंगे ए का वैल्यू, ए बराबर वाट, ए का कोई मान लेना है, और एक हम लोग को लेना है इसमें कौन सा, एच का वैल्यू। दो वैल्यू लेना है, ए और एच। एच का वैल्यू लेना है, एच वैल्यू करेंगे और ए वैल्यू करेंगे। अब इसमें से निकलेगा यू, तबर में डी निकल रहा था, अबर यू निकलेगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ई वाला टर्म ऐसे करते हैं, यू का मान जो होगा वो निकलेगा ऐसे, डी का मान निकलता था एक्स माइनस ए से, आई निकलेगा एक्स माइनस ए बटा एच से। डायरेक्ट सीखेगा, ये थोड़ा टफ है। यू का मान निकलेंगे कैसे, एक्स माइनस ए बटा एच। एक मान लेना है और ए का मान तो हम पहले फिक्स कर चुके हैं, बीच वाला लेंगे। ए का मान 35 हमें पता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बराबर लिख लेते हैं 35। एच क्या लेंगे, ध्यान दो, एच कैसे लेना है ये डिसाइड कैसे होता समझो, इस वाले से हो जाएगा। एच का डिसाइड यहीं से ले लेते, देखो एक्स माइनस ए निकाला, एक्स माइनस से देखो तो 20 10 से सब आ रहा था, 10 का गुणक आ रहा था। जैसे हम एक्स माइनस ए लेते हैं, एक्स माइनस ए का कैलकुलेट करते हैं, तो एक्स माइनस ए का वैल्यू में आपका देखो 10 20 आ रहा था, ठीक। तो सब इसमें यानी 10 से कटने वाला है, तो हम लोग एच का मान भी वही लेंगे, एच का मान लेंगे कटने वाला, एच बीच वाला से डिसाइड नहीं होता है, एच कौन उसको काट सकता है, तो एच का वैल्यू हम लोग ले लेंगे क्या, बस यही वाला प्रोसेस यहाँ पे चलेंगे। नहीं तो पहले ऐसे कर लो, समझ में नहीं आ रहा है तो पहले डी निकाल लो, उसके बाद यू निकालना। हाँ क्या बोल रहा है, 10 का मान इसलिए अभी गड़बड़ हो जाएगा, छोड़ो ऐसा करते हैं, थोड़ा और इसमें चलते, रुको। तुम लोग ना पहले जो डी निकाल रहे थे ना वही निकल जाता है अभी, तब समझ में आएगा कि एच कैसे लेना है, एक्स कैसे लेना है। यहाँ पे हम लोग एक डी निकालना, पहले डी निकालो। डी हम लोग सीखे थे एक्स माइनस ए लेना तो सीखा हुआ है, ए का वैल्यू 35 है, तो 15 माइनस 35 इक्वल टू -20, फिर 25 माइनस 35 -10, फिर 35 माइनस 35 0, फिर बैटरी गया इसका। हेलो, ठीक है चलो, 35 माइनस 35 अगला, 45 माइनस 10 और 55 माइनस 35, डी डी निकाल लेना। अब देखो इससे अब हमें एज कैसे डिसाइड करते हैं, यहाँ से कि 20 10 0 10 को कौन काट सकता है। यदि मान लेते कोई अलग अलग संख्या रहता ना, तब हम लोग देखते एलसीएम निकालना पड़ता है, नहीं तो ये सबको एचसीएफ निकालना पड़ता है सबका। जैसे समझ में नहीं आया कि कौन सा एच लेना है, तो ये सब एचसीएफ, इसमें एचसीएफ कॉमन है, 10 सबको देगा, तो हम इसका वैल्यू कितना ले लिए 10। तो हम लोग को निकालना है यू, यू का मान अभी सिखाया है एक्स माइनस ए बटा एच, ध्यान देगा। एक्स माइनस ए हम लोग निकाले हुए हर जगह, देखो एक्स माइनस ए निकला हुआ है ना, एक्स माइनस ए का वैल्यू सब आया है, बटा एच, एच हम कितना माने 10, तो 10 से सब में भागा दीजिए, तो 20 में 10 से भागा देंगे, 10 में 10 से
10 में 0 में 10 से 0, 10 में 10 से 20 में 10 से वही करना है। एक्स माइनस ए निकाल के एच जो से डिवाइड करती है। अब हम लोग निकालेंगे इसमें एफ डी नहीं निकलेगा, कौन निकलेगा? एफ यू। अब इसमें चलेगा कौन? एफ यू। एफ यू निकालो हर जगह, एफ यू कर लेते हैं इसको। एफ यू निकालेंगे, देखो एफ गुने यू, 5 दूना -10, इसमें कैलकुलेशन और छोटा होगा, -4, 0, 8 एक कम, 2 चौक मारेंगे तो 8 16। अब देखो 8 8 16, 10 4 14, माइनस में है तो 16 प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा? दूना, वनली 2 हो गया। यहाँ पे तो हम लोग जान रहे हैं कितना? 27। यही देखो छोटा कैलकुलेशन होता है इसमें। अब क्या करना है? लगाना है कल्पित मान विधि का फॉर्मूला, ये माध्य बराबर ए प्लस एच सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ। चलो ए का मान प्लस एच का मान इंटू एफ यू का वैल्यू बटा एफ सिग्मा एफ 27। आ गया ना वही वाला? 35 प्लस 10 गुना 20 बटा 27, 35 प्लस 0.74, 35.7 है वही वाला। बस कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए ऐसे बनाया गया है कि आप ऐसे कैलकुलेशन को छोटा करके चलेंगे। फिर से देखो एक बार, पग विचलन विधि में कैसे चलना है हम लोग को? पग विचलन विधि में जब चलना है 10 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ग अंतराल रहेगा, टाइप कर लेंगे हम लोग, सॉरी ये दिया हुआ रहेगा, वर्ग चिन्ह सब जगह निकाल लेना हम लोग को। तो वर्ग चिन्ह हमने निकाल लिया। अब निकाल जैसे कैलकुलेशन माइंड में एक ही बार बड़ा ना हो जाए, इसलिए पहले डी निकाल लेना, एक्स माइनस ए का मान निकाल लेना। तो एक्स माइनस ए मानना बताएं ए कैसे नहीं? बीच वाला ए, यहाँ पे कोई भी बीच वाला 6 अंक रहता, कोई 35 तो 45 में से कोई ले सकता था। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ और रहता 28, तो हम लोग या तो 45 ले लो या 35, दोनों ले सकता है। और जब 5 अंक वाला रहेगा, 7 अंक वाला रहेगा, तो 20 वाला चल जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। फिर हमने क्या निकाला? एक्स माइनस ए, हर जगह एक्स माइनस ए। फिर इसमें देखना है कि कौन संख्या इसको काट देगा, वही एच होगा। एच लेना है। अब बड़ा से बड़ा, ये 5 से कट सकता था, लेकिन 5 से बड़ा 10 से भी कट रहा, तो 10 बड़ा वाला लेना ज़्यादातर, क्योंकि 5 से लेगा तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमने एच का वैल्यू कितना लिया? 10। तो 10 जगह अब देखो यू का मान जब निकालना तो ये होता है एक्स माइनस ए बटा एच। देखो ये है यू बराबर एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए हर जगह निकला हुआ है, तो एक्स माइनस ए बटा एच, तो माइनस ए बटा एच करते चले गए, 10 से डिवाइड करते चले गए, -1 10 ये हो जाएगा क्लियर। यही है आपका कौन सा विधि? पग विचलन विधि, नाम है स्टेप डेविएशन तीनों। अब आपको क्या करना है? किताब में पहला चैप्टर है, यही मैथ है, सब जगह पूरा का पूरा यही मैथ भरा हुआ है, आपको हम दिखा देते हैं। अब इसी को आपको बना के लाना, तो हम बताएंगे ना, चैप्टर का सब मैथ बन जाएगा आपको, कोई भी नहीं है। तो तीनों विधि से हो सके कोशिश करके बना लेना, लेकिन डायरेक्ट मेथड में होगा सही। चलो देख लेते हैं अब क्वेश्चन। माध्य यहीं पे आपका हो जाएगा खत्म। अगला है माध्यिका, वो आसान पड़ेगा। माध्यिका में प्रोसेस ज़्यादा है नहीं, बहुलक भी का आसान है। तो तीनों चैप्टर को हम एक साथ आज खत्म कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका एक ही वीडियो में तीनों क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैथ बनाना है आपका काम। ठीक, मैथ आप पे हम छोड़ रहे हैं, देख लो अब मैथ क्या आते हैं। इस तरह से है, क्लियर है। देखो यहाँ पे डाला हुआ है सब कुछ, कौन सा मार्क्स से। देखो ये डायरेक्ट मेथड है जो सिखाया था आपको, और यहाँ पे देखो फिर अगला में ये निकाला है एक्स माइनस ए वाला मेथड से, इसका नाम है कौन सा? कल्पित मान विधि। इसको देखो ऐसे निकाला है एक्स वन माइनस ए, इसीलिए फार्मूला है यहाँ पे। हम डायरेक्ट आपको फार्मूला बता दें, कल्पित मान विधि सही हो गया। चलो ई वाला चैप्टर में आते हैं और मैथ को देखते हैं। हाँ देखिए एक्सरसाइज 13.1,
मैथ ऐसे दिया हुआ है और हम लोग को बनाना है। ठीक, तो डायरेक्ट मेथड से पग विचलन विधि से किसी से भी बना सकता है। तो तीनों विधि सीख लिए, लेकिन बनाना ज्यादातर डायरेक्ट मेथड से। चलो यही क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे लिखा रहेगा ना, तो आप पहले ऐसे लिखना उसी को सजा के। 0 2 है, 2 4 है, 4 6 है, 6 8 है, 8 10 है, 10 12 है, 12 14 है। चलो इसका बारंबारता कितना दिया हुआ सबका? 1 2 1 5 6 2 3। चलिए हम लोग क्या निकालेंगे? एक्स वर्ग चिन्ह। 0 और 2, दो, दो का आधा, एक, इसको वर्ग चिन्ह बोलेंगे। एक्स का वैल्यू वर्ग चिन्ह कर देते हैं यहाँ पे। 2 4 6, 6/2, 11। चलो इधर निकालेंगे एफ एक्स। हाँ गुना करते जाओ, एफ एक्स। एक एक काम, 3 दूना 5 एक काम 35, 9 6 54, 11 दूना 22, 13 3 39। और सबको जोड़ना है। 1 6 7 5 12, 5 17, 4 21, 2 23 और 9 32। बाकी हाथ में 3, 3 5 8 2 10, 3 13 और 3 16। यहाँ पे जोड़ेंगे एफ को। 1 2 3 1 4 5 9 6 15 2 17 3 20। यहाँ पे हो जाएगा। अब हम लोग फार्मूला माध का जानते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। चलो सिग्मा एफ एक्स में 162 बटा 20, 60 से ना 81 कहाँ? 81, 80 दशमलव ना। हाँ 20 जैसे ऐसे करेगा ना, 20 × 80 160, 2 बचा, तो लगने वाला तो एक भी नहीं है, तो 80.1 हो जाएगा। 8.1 ना होगा रे। जीरो क्यों लगा रहे? जीरो दशमलव के लिए जीरो नहीं है, 8.1 है। चलिए यही है, तुम लोग बना देगा ना? हाँ ऐसा वाला सब ऐसे करके पूरा देखो, 6 क्वेश्चन एक ही रहेगा। तो दिक्कत देख लो, सारा क्वेश्चन एक ऐसे है, दूसरा सब में माध्य निकालना है। नीचे लिखा रहेगा उपयुक्त विधि का तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा है ना। ऊपर से क्या मतलब रखना है? माध्य ज्ञात करना, बस। मैथ बनाना, ऊपर कुछ लिखल रहे उसका मतलब नहीं होगा। ठीक, क्लियर। चलो हो गया क्लियर आपका। 7 तक है, यहाँ तक है। ये देखो ये पॉइंट में रहेगा तो पॉइंट का गुना होगा, कर लेना, आसानी है टफ नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, सबका माध्य निकालना है, हो जाएगा क्लियर। अगला बहुलक डाल दिया है पहले। अरे माध्यिका गायब कर दिया है। देखते हैं, माध्यिका बाद में होगा, तीसरा में 13.2 है, ये तो बहुलक वाला है। क्या बका जाएगा? इतने रहने दे। हैं बताइए दे आज ना। देखो 13.2, 13, हाँ नहीं, तीसरा चैप्टर में माध्यिका डाला है। तीसरा में इसमें माध्यिका है, दूसरा में ये डाला गया है।
माध्यक वाला यहाँ डाला हुआ है। अब आते हैं हम लोग माध्यिका सीख लेते हैं पहले, फिर इसको पीछे करते हैं। चलो माध्य सीख लिए हम लोग, माध्यिका। तीनों एक ही बार सीख ही लेते हैं अब। चलो आगे, माध्यिका ध्यान देगा। माध्यिका भी दो तरह से निकलेगा, एक अवर्गीकृत एक वर्गीकृत का। अवर्गीकृत का पहले सीख लेते हैं। अवर्गीकृत का एक निकलेगा और दूसरा आपका वर्गीकृत का। तो चलते हैं पहले हम लोग अवर्गीकृत में। अवर्गीकृत आंकड़े का माध्यिका। अवर्गीकृत आंकड़े का माध्यिका ऐसा रहेगा तो हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके डाल देंगे। ठीक, ऐसा जैसे अभी आपको बता दे रहे हैं, आप बना लीजिए, और वैसा रहेगा तो हम सारा क्वेश्चन को एक साथ फिर एक एक करके सॉल्व करके डाल देंगे। आंकड़े का माध्यिका देखिएगा ध्यान से। अब माध्य वाला हो गया कंप्लीट इधर। अब यहाँ पे जैसे इसमें लिखा रहेगा 2 4 6 3 2 4 1 8 ऐसा रहेगा, और पूछा जाएगा इसका माध्यिका निकालिए। माध्य नहीं, माध्य रहता तो जोड़ के जितना है उतना लिख देंगे। तो माध्यिका दो चीजों पे निर्भर करता है, ध्यान दीजिएगा। एक निर्भर करता है क्रम पे और दूसरा निर्भर करता है संख्या पे। यदि संख्या इसका काउंटिंग संख्या सम आया तो माध्यिका का फार्मूला चेंज हो जाएगा। दोनों का बता रहे हैं, देखिए इसमें n के मान पे निर्भर करता है। माध्यिका होता है यदि संख्या n हम काउंट किए और n आया आपका सम, तो माध्यिका का फार्मूला होता है 1/2 बाई n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ये होता है। अब ये क्या है इसको समझ आ रहे हैं आपको। और यदि माध्यिका यहाँ पे माध्यिका में आपका विषम संख्या आया, n का वैल्यू आपका सम ना आके n का वैल्यू क्या आ गया विषम, तो विषम का फार्मूला डायरेक्ट आसान है n+1/2वां पद। अब ये दोनों से हम लोग यूज करते हैं अवर्गीकृत आंकड़े का माध्यिका, ये निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव में आ जाता है आपसे। तो पहले क्या करना है हम लोग को, आंकड़े से दिया हुआ रहेगा तो पहले क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। तो सबसे छोटा अंक पहले लिखना 1, फिर 2 कै बार है 2 बार है तो दोनों बार लिख लेना पहले, फिर 3 4 2 बार है 5 6 8 संख्या देखो तो 4 4 4 5 9, ऊपर भी 9 था ना 9। पहले सजाना है इसको, ऐसे सजाने के बाद आपको क्या करना है, ये सजा लिए हम लोग। यहाँ पर आपको क्या करना है, अब करना है काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसी को बोलते हैं एन। यहाँ पे काउंटिंग करके n बराबर 9। अब बताइए 9 सम संख्या है या विषम? विषम, तो यहाँ 9 के बगल में आप विषम लिख लीजिए। अब विषम के लिए फार्मूला होता है, विषम के लिए फार्मूला होता है माध्यिका बराबर, यहाँ पर क्या होता है n+1/2वां पद, n+1/2वां, इसमें पद का फार्मूला होता है, डायरेक्ट आंसर नहीं आता है। n के जगह 9 + 1/2वां पद, तो 9 + 1 यानी 10/2 यानी 5वां पद। तो 5वां पद 5 नहीं होगा, जाके देखना है, इसमें नहीं, इसमें जो सजाए हैं उसमें जाके 5वां पद देखना है, 1 2 3 4 5, 5वां पद में कौन है 4, तो माध्यिका का आंसर कौन हो जाएगा, ऐसे चलेगा। माध्यिका में क्या करना है, पहले सजाना है, काउंटिंग करना है। काउंटिंग यदि विषम संख्या आया तो आसान पड़ जाता है, विषम संख्या का फॉर्मूला आसान है। देखो सम वाला का थोड़ा टफ है, तो n+1/2वां पद
एन प्लस 1/2 पद आ दिया, एन की जगह 9, 9 + 1 बटा 10/2 यानी पांचवा पद हो जाए। पांचवा पद का वैल्यू 4। हाँ हाँ, डायरेक्ट में ऐसे मतलब वो तो ये अभी सीखने बनाने के लिए है। मान लेते हैं एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए इसको, तो उतना काउंट नहीं। जैसे कि 9 विषम संख्या काउंट की है, 9 आया, विषम है, तो एक जोड़ दो, 9 और 1 10/2 पांचवा, तो पांचवा जाके देख लेते हैं। नहीं तो फिर इसी सीरीज में अब जैसे बीच कैसे डिसाइड करते हैं, बीच डिसाइड करने के लिए पहले टोटल 9 काउंट कर दी, तो 9 और 1 बट पांचवा अंक जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। हाँ वो आसान पड़ेगा, लेकिन वो कब है, तुम्हारे लिए नहीं है वो। एग्जाम जब कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में देता है तब ऐसे करके कैलकुलेट करके आंसर, तुमको तो बना के दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो हाँ, तो डायरेक्ट सम विषम वाला में डायरेक्ट चलेगा। सम वाला में चलो, सम वाला में भी आसान है, उसमें भी अच्छा। दोनों का एक बार ऐसे चल लेते शॉर्ट में भी, पहले अभी लॉन्ग से बनाना सीख लेते। चलो अगला, यही क्वेश्चन सम संख्या में रहे, 2 4 3 2 1 4 5 6 8 वो काउंट करो तो रे, 8 हुआ ना। चलो ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ रहेगा और बोलेगा माध्यिका निकालिए, तो हम पहले सजाएंगे। 2 2 बार, 3 1 बार, 4 2 बार, 5 6। अब देखेंगे, काउंटिंग करेंगे, कई गो है, 8 गो, तो इनका वैल्यू, एन का वैल्यू 8 कर लिए। 8 क्या है, सम। और जब सम आता है ना, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर, इसका थोड़ा सा बड़ा चलता है। माध्यिका बराबर होगा 1/2 n/2 पद प्लस n/2 + 1वां पद। ध्यान दो इसमें कैसे निकालना, जब सम आएगा ना तो बगले में n/2 निकालना, यानी n/2 का मतलब 8/2 यानी कितना, 4। तो यहाँ पे यही वाला फार्मूला लगाना, 1/2 n/2 का मान क्या है, 4, तो चारवां पद प्लस n/2 यानी 4, 4 और 1 5, तो पांचवा पद। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे जाओ, 1/2 चारवां पद जाके काउंट करो, 3, पांचवा पद 4, तो 1/2 गुने 7 यानी 3.5। अब जैसे इसको शॉर्ट में हम कैसे बनाते हैं, मान लेते हैं इतना हम लोग को ये चलना है, तो कैसे बनाते हैं उसको समझो। शॉर्ट में, अब ये तो लॉन्ग हो गया, शॉर्ट विधि। शॉर्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आया तो पहले सजाने का काम करेगा, ये तो काम करेगा ही करेगा। ये सजा लेना और देख लेना, काउंटिंग किए तो कितना आया, 8, तो 8 का आधा 4, तो चौथा पद इसमें डायरेक्ट लेना, 8 का आधा 4, तो चौथा पद ले लिया। फिर पांचवा पद, जितना आधा रहेगा आधा का एक पद लेना है और एक एक्स्ट्रा पांचवा पद, अब बटा 2 से भागा कर 3, और पांचवा पद कौन है, 4 ना, 7 बटा। कहने का मतलब कि जैसे कि यही 10 संख्या रहता, तो हम पांचवा पद लेते हैं, छठा पद लेते हैं, बटा 2 कर देते हैं। हाँ, इसमें 8 है, तो 8 में आपका आधा किए तो कितना, चारवां पद। और ये एक क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं शॉर्ट करने वाला, 4 6 3 शॉर्ट से बनाएंगे इसको, 5 4 3 2 1 4 5 ऐसे है।